अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अरब दुनिया का वो मुल्क जहां आज से 19 साल पहले पाकिस्तानी जाया करते थे। कौन सी वजह और किसके कहने पर ये वीज़े बंद किए गए? आज ये मुल्क कितना तरक्की याफ्ता, खूबसूरत और अमीर है। दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी भी इसी मुल्क की है। 2025 में आप पाकिस्तान से कितने पैसों का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और वहां जाकर कितने लाख रुपए एक महीने में कमा सकते हैं? ऐसी बहुत सी मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं कुवैत की। कुवैत को अरबी में दौला अल कुवैत कहा जाता है। ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ कुवैत कहा जाता है। ये मशरकी एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है जिसे खलीज फारिस का समंदर भी लगता है। ये साहली पट्टी 500 किलोमीटर लंबी है और ईरान के समंदर के साथ जाकर लगती है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 152वां बड़ा मुल्क है। इस छोटे से मुल्क में 50 लाख के करीब लोग आबाद हैं, जिनमें सिर्फ 16 लाख के करीब यहाँ के वतनी अरबी हैं। बाकी लोग दूसरे मुल्कों से आकर यहाँ काम करने की गर्ज से रहते हैं। एशियन लोग, जिनमें इंडियंस दूसरे नंबर पर हैं, सबसे ज्यादा हैं। पाकिस्तानी सिर्फ 95,000 लोग यहाँ आबाद हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़े क्यों बंद किए और अब क्यों खोले? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुवैत ने आज से 19 साल पहले दुनिया के 5 मुल्कों के वीज़े अमेरिका के कहने पर बंद किए थे, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, शाम और बाद में यमन, ये तमाम मुल्क थे, जिसकी वजह दहशतगर्दी बताई गई। पाकिस्तान ने हाल ही में जो जंग बुनियाने मरसूस इंडिया से जीती है, इसके बाद तमाम दुनिया को खबर हो गई है कि पाकिस्तान भी कोई चीज़ है, ख़ास तौर पर अरब मुमालिकों को। इस फतह के बाद सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कई दूसरे मुल्कों ने पाकिस्तान पर लगाई ज़्यादातर पाबंदियां हटा दी हैं, क्योंकि अरब ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहादुर और एटमी मुल्क है और आने वाले वक्तों में इसी ने हमें इसराइल से बचाना है। नाजरीन, ये तमाम मुमालिक एक दूसरे के साथ किसी न किसी मकसद या लालच के तहत जुड़े हुए हैं। अब कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा और फैमिली वीज़ा, इन सब की स्टेटमेंट जारी कर दी हैं। आपने अभी किसी भी ट्रैवल एजेंट को पैसे नहीं देने। खुद गूगल पर जाएं और कुवैत वीज़ा पोर्टल पर देखें क्या तमाम मालूमात अपडेट कर दी गई हैं। इसके बाद आप कदम उठाएं। कुवैत गवर्नमेंट को 1200 नर्सेस चाहिए और कुछ लोग लेबर के लिए चाहिए, जिनकी वीज़ा फीस सिर्फ 50 से 100 कुवैती दिनार है और वर्क वीज़े की फीस 150 कुवैती दिनार तक है। इनके लिए आपका मेडिकल ठीक होना चाहिए। पाकिस्तान से कुवैत की फ़्लाइट 1 लाख से शुरू होती है और 3 लाख तक जाती है। आप किसी भी अच्छी और सस्ती एयरलाइन की टिकट करवा कर कुवैत लैंड कर सकते हैं। कुवैत में लोग पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख कमा लेते हैं, मगर रूम रेंट और खाना पीना निकाल कर 1.5 लाख ही बचता है। कुवैत एक अरब मुल्क है, इसलिए इनकी कौमी जुबान भी अरबी है, मगर अब इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ फसलें नहीं होती। ज़्यादातर फल फ्रूट और सब्जियाँ पाकिस्तान और इंडिया से ही जाती हैं। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है, जो इंतहाई खूबसूरत और जदीद है। इस शहर के अंदर कुवैत की तमाम बड़ी और खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा है। इस शहर का कुवैत टावर काफ़ी मशहूर और मारूफ है। इस टावर के ऊपर भी आप जा सकते हैं, बस टिकट खरीदें और ऊपर जाकर कुवैत सिटी का नज़ारा करें। कुवैत में 85% लोग शहरों में मुकीम हैं, बाकी लोग देहाती इलाकों में रहते हैं। कुवैत के अरबी भी कंदूरा पहनते हैं और औरतें कपड़ों के ऊपर अबाया पहनती हैं। खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ये मुल्क दुबई जितना फहश तो नहीं है,
मगर यहाँ भी डांस क्लब्स और शीशा हुक्का क्लब मौजूद हैं। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है। एक दिनार पाकिस्तानी 919.67 रुपयों के बराबर है। नाजरीन, दुनिया की खूबसूरत तरीन आवाज रखने वाले कारी मशारी अल राशिद का ताल्लुक भी कुवैत से है। ये कुवैत की ग्रैंड मॉस्क में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। बेशक ये मुसलमानों का अजीम सरमाया है। कुवैत की ग्रैंड मॉस्क अंदर से इतनी खूबसूरत है कि इंसान को रश्क आता है। अगर हम कुवैत के शाही खानदान की बात करें तो कुवैत को शुरू से अल सबा खानदान ने ही संभाला है। शेख नवाफ अल अहमद जब्बार अल सबाह मुल्क के बादशाह हैं। ये अरब दुनिया की दूसरी अमीर तरीन फैमिली है। नंबर 1 पर सऊदी शाही खानदान आता है। इन दोनों फैमिलियों के पास इतना पैसा है कि ये दुनिया की कोई भी चीज बाआसानी खरीद सकते हैं, वो चाहे बड़ी से बड़ी हो या छोटे से छोटी। क्या आप जानते हैं कि कुवैत की सरजमीन से निकलने वाले तेल पर इराक कब्जा करना चाहता था। सदर सद्दाम, जिसने अपने दौर में अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला भी किया था और तेल के तमाम कुओं पर कब्जा भी करना चाहा। अच्छा खासा नुकसान भी हुआ, मगर फिर अमेरिका सालसी के लिए कूद पड़ा। अमेरिका ने इराक पर पाबंदियां लगा दी और कुवैत का साथ दिया। इसीलिए आज कुवैत अमेरिका की किसी भी बात को नहीं टालता। तब से लेकर आज दिन तक अमेरिका कुवैत से सस्ते दामों पेट्रोल खरीदता है। कुवैत क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क है, इसलिए आपको हराम खाने नहीं मिलेंगे, हर जानिब हलाल खाने ही मिलेंगे। कुवैत के अंदर शराब पर पाबंदी है, मगर आप लाइसेंस हासिल करके शराब की दुकान ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी शराइत कबूल करना पड़ती हैं। यहाँ के अरबी शौक से मकबूस लहम, हरीसा, खजूर और कहवा पीते और खाते हैं। ये मुल्क भी गर्म है और इनकी खुराक भी इंतहाई गर्म है। कुवैत की सबसे बड़ी मार्केट या बाजार सूक मुबारकिया है। ये बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर दुनिया की हर चीज आपको मिल जाएगी, मगर ये महंगी बहुत ज्यादा है। इसके अंदर आपको खुशबू की, खजूरों की, कहवे की और अरबी खानों की दुकानें कसीर तादाद में मिल जाएंगी। कुवैत दिन से ज्यादा रात के वक्त रौनक वाला होता है। कुवैत की नाइट लाइफ बहुत खूबसूरत है। रात के वक्त इमारतें चमचमाती हैं, रोड्स इंतहाई खूबसूरत लगते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रोड्स पर भागती नजर आती हैं। कुवैत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है, जिसे एवेन्यू मॉल का नाम दिया गया। ये बहुत बड़ा और खूबसूरत है। ये मॉल बाहर से अपने मुनफरिद शेप के हवाले से इंतहाई खूबसूरत और जाना माना जाता है। नाज़रीन, कुवैती अरबियों के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां और अच्छे घर मौजूद हैं। इनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। ये पूरी दुनिया घूमते हैं। कुवैत में क्योंकि साल के 9 महीने गर्मी ही रहती है, 3 महीने थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है, तो गर्मी के मौसम में जैसे ही बच्चों को स्कूल या कॉलेज से छुट्टियां होती हैं, तो ये लोग यूरोपियन कंट्रीज में घूमने के लिए चले जाते हैं और ये इनके सालाना मामूल का हिस्सा है। इनकी सालाना आमदनी $50,000 से भी ज्यादा है। कुवैत का कॉलिंग कोड +965 है। नाज़रीन, कुवैत के अंदर टैक्सी का निज़ाम और बस ट्रांस का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। बस ट्रांस सस्ती है, इसीलिए लोग बस ट्रांस का ही सफ़र करते हैं। टैक्सी इंतहाई महंगी है। आप ऑनलाइन टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, लेकिन तमाम अरब मुल्कों की तरह कुवैत में भी गाड़ियां इंतहाई सस्ती हैं। आप 5 से 6 हज़ार कुवैती दिनार की अच्छी और बेहतरीन गाड़ी ले सकते हैं। पेट्रोल इंतहाई सस्ता है। एक तरह से देखा जाए तो तमाम अरब मुल्कों से कुवैत में पेट्रोल सस्ता है। ये नहीं कि यहाँ के सिर्फ वतनी अरबी लोग ही खुशहाल हैं, बल्कि तमाम वो लोग जो दूसरे मुल्कों से यहाँ आकर काम करते हैं, वो तमाम खुशहाल हैं। यहाँ के अरबी सऊदी अरब के अरबियों से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। इनके अंदर अकड़ नहीं है। ये लोग अपनी लेबर के साथ और गैर मुल्की लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। कुवैत का डेजर्ट सफारी भी बिल्कुल दुबई डेजर्ट सफारी की तरह है।
यहाँ भी रात के वक्त बहुत प्यारे फंक्शंस का इंतज़ाम होता है, दिन के वक्त और शाम के वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अरबी हजरात यहाँ लाते हैं और रेत के ऊपर भगाते हैं। सालाना 15 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हजरात कुवैत का विजिट करते हैं। कुवैत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कुदरती ऑयल और फिशिंग है। इसके बाद टूरिस्ट इंडस्ट्री है। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है। यहाँ पर आप कोई भी गलती करते हैं तो हुकूमत आपको फौरन पकड़ लेती है और अच्छा खासा जुर्माना देती है। कुवैत के अंदर बाकी तमाम अरब मुल्कों की तरह कुवैत के अंदर भी आप किसी भी हादसे की वीडियो नहीं बना सकते। अगर कोई शख्स ऐसा करता पकड़ा गया तो हो सकता है उसे मुल्क बदर भी कर दिया जाए। माह रमजान के मौके पर पूरे कुवैत में मुख्तलिफ जगहों पर टेंट लगाए जाते हैं, जहां रोजेदारों के लिए रोजे खुलवाए जाते हैं। यहाँ के अरबी इंतहाई सखी दिल हैं। उम्मीद करते हैं कि कुवैत अब पाकिस्तान के साथ अच्छा ही चलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। खुदा हाफिज।